जय धर्मेश, जय आदिशक्ति। आज शरण समाज को, आदिवासी समाज को, आदिवासी परिवार को आज सत्य की राह दिखाना बहुत ज़रूरी है। सत्य यानी प्राकृतिक शरणा, जो पूजा है, प्रार्थना है, विनती है या प्रवचन है, वो प्रवचन के माध्यम से, विनती के माध्यम से सत्य के बारे में स्पष्ट और सही तौर से बताया और कहा गया है कि धर्मेश चालायन सर्वशक्तिमान है और इन्हीं के शक्ति के माध्यम से आदिशक्ति, देव शक्ति, सिरसीता नाले, इंसान, पेड़ पौधा, जीव जंतु, देव आत्मा, चाँद, हवा, पानी, तारा, सूर्य, आग, धरती, पर्वत और भूत प्रेत, सारे जितने भी शक्तियाँ हैं, चाहे अच्छा या बुरा शक्तियाँ, दोनों ही शक्तियाँ जो है वो धर्मेश के द्वारा जो शक्ति है, सर्वशक्तिमान धर्मेश जो है उन्हीं की शक्ति के माध्यम से ही ये सब कुछ होता है और सब कुछ चलता है। इसीलिए हम सभी लोगों को जानना और बेहद अच्छी तरह से हमको समझना होगा कि शरणा मतलब धर्मेश के शरण होके हमें प्रकृति के संग होके प्रकृति के अनुसार अपना स्वभाव बनाते हुए, प्रकृति के अनुसार अपने वाणी को बनाते हुए, प्रकृति के अनुसार अपने रहन सहन, खाना पीना को शुद्ध और पवित्र करते हुए हमें एक ऐसे इंसान का धर्म निभाना है जो कि सभी जीव जंतुओं से सबसे ऊपर और श्रेष्ठ जो जीव कहा जाता है, मानव या इंसान जीव कहा जाता है, उस इंसान जीव में स्थित होके हम सभी को सत्य की राह पर और सत्य जो सर्वशक्तिमान धर्मेश है उनकी पूजा में हमको पूर्ण रूप से आश्रित होगा और पूर्ण रूप से शरणागत होगे, पूर्ण रूप से शरण होके, पूर्ण रूप से हमें उसमें तन मन से जुड़ के हमें अपना धर्म, सनातन धर्म के प्रति लगातार अच्छे काम करते रहेंगे, लगातार अच्छी बातें करेंगे और शरणा में आके जिस तरह से हमारे समाज में एक आज चिरा या सरना झंडा के माध्यम से एक शक्ति मिल रहा है, एक ऊर्जा मिल रहा है और पेड़ के पास में आके बरगद पेड़ या और भी पेड़ या अपने साल जो पेड़ है, सखुआ पेड़ है, इस पेड़ के नीचे बैठ के या पेड़ का पूजा करते हुए हवा, पानी, जितने भी हमारे जो शक्ति रूप है, उस शक्ति प्राकृतिक का जो शक्ति है, उस शक्ति का हम लोग पूजा और उनका आदर मान सम्मान करते हुए हम लोग को अपने स्वभाव को भी बेहतर और सुंदर बनाने की ज़रूरत है ताकि किसी का भी दुख और किसी को भी तकलीफ ना हो। अपना धर्म महान तो ही है, लेकिन औरों का धर्म को भी हम लोग को महान समझना है। हम महान हैं तो हमारे समाज के एक एक व्यक्ति महान है। अगर हमारे समाज के एक एक व्यक्ति महान है तो अन्य समाज के लोग भी महान है और हम सभी लोग मिलकर एक देश हैं। हम एक एक व्यक्ति अपने देश की रक्षा, अपने देश की हिफाजत, अपने धर्म की हिफाजत, अपने अपनी मान्यता की हिफाजत, अपने अपने जो रीति रिवाज है इनको आदर और सम्मान और हिफाजत करते हुए, एक दूसरे की इज्जत करते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए हमको लगातार अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। कमियां निकालने से हम कभी भी अपने समाज को आगे या अपने धर्म को बहुत विस्तृत रूप नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आज समाज के एक एक व्यक्ति को जानना और पहचानना और अपने स्वभाव को बनाना बहुत ज़रूरी है कि सर्वशक्तिमान जिसने सारा सृष्टि रचा है,
आकाश पाताल जल थल मानव जितने भी है सब कुछ जो सृष्टि रचा हुआ है, उस सृष्टि रचने वाला जो धर्मेश है वही सत्य है। उसी को हम लोग सबसे पहले जय धर्मेश, जय धर्मे या जय चाला बोल के शुरुआत करते हैं, क्योंकि जय जयकार जब हम माँ का करेंगे, जय जयकार जब हम धर्मेश का करेंगे, जय जयकार जब सर्वशक्तिमान करेंगे, तो वहाँ पर जो हमारी दिव्य ऊर्जा है वो दिव्य ऊर्जा अंदर से और बाहर दोनों से प्रकाशित और बहने लगता है। तो हम उसके बाद में जब अनादि प्रार्थना करते हैं, अनादि मंजूरना मल का निम धर्मे हृदय, इस प्रार्थना में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बताया गया है और कहा गया है कि अनंत काल से कभी भी समाप्त नहीं होने वाला ये दुनिया रहा या ना रहा या कभी है या नहीं है, मतलब अनंत काल से ज्यों का त्यों रहने वाला जो सर्वशक्तिमान है, ऊर्जा है, या एक तरह से कहा जाए प्राकृतिक का जो स्वभाव है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, उसी धर्मेश को हम लोग याद करते हैं और कहते हैं अनादि मंजूरना मल का, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। ये जगत था और नहीं था, उस समय भी धर्मेश ही धर्मेश थे और धर्मेश ही एक अनेक हुए हैं, यानी सब कुछ धर्मेश का ही रूप है। धर्मेश के द्वारा ही हमारे संचालन हो रहा है और धर्मेश के द्वारा ही सब कुछ, ये अन्न पानी धन दौलत सब कुछ उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो हम लोग आइए हम सत्य की राह पर चलें और सत्य को पहचानें। जिसने सत्य वही जो है जिसने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद में जो कभी मरता नहीं है, यानी कहा जाए कि जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मर जाता है या नष्ट हो जाता है। तो हम ऐसे सर्वशक्तिमान या अनंत काल से अनादि मंजूरना की बातें कर रहे हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, उसी ऊर्जा की बातें हम कर रहे हैं। बाकी जितने भी जो जन्म या जितने भी धरती में आए हुए हैं, चाहे कोई भी है जो आया और चला गया, वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो है कि अदृश्य रूप में और दृश्य रूप में, दोनों ही रूपों में, सभी जगह सभी स्थान में और सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की व्याप्त नहीं है, सब जगह वो सत्य के रूप में देख रहा है और सत्य के रूप में न्याय कर रहा है और सत्य के रूप में जो कर रहे हैं या कह रहे हैं, जो हो रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो इस परम सत्य को समझने की आवश्यकता है। जब इस परम सत्य को जानेंगे और इस परम सत्य की ही हम लोग जय धर्मेश करते हैं, जय चाला कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, जय धर्मे कहते हैं और भी अन्य नामों से हम लोग इसी ऊर्जा और इसी सर्वशक्तिमान जो है उसी का हम लोग नाम देते हैं। और इसी शक्तिमान या इसी जो सर्वशक्तिमान है उसी को ही अन्य समाज के लोग अन्य नामों से पुकारते हैं, अन्य नामों से कहते हैं। तो वो वहाँ पर वो किस तरह से पूजा कर रहे हैं, किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरह से उसको क्या है क्या नहीं है, अन्य धर्म के बारे में हमको आलोचना या अन्य धर्म के बारे में हमको बातें करने की आवश्यकता नहीं है। बस हम लोग प्रकृति की पुजारी है, प्रकृति का अपना स्वभाव बनाने में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पूजा पाठ और प्रार्थना में हमें लिप्त होना पड़ेगा। और धर्मेश से हमें इस प्रकार से एक संग और एक तरह से हमें धर्मेश से जुड़ाव करने की ज़रूरत है। और हमें अपने आप को या धर्मेश से कहना चाहिए केवल धर्मेश ही मेरे हैं। हमें बार बार कहने की ज़रूरत है केवल धर्मेश ही मेरे हैं और मैं धर्मेश का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं और मैं किसी का भी नहीं हूँ। यानी कि कहने का मतलब है अगर वास्तविकता में देखा जाए तो धर्मेश ही मेरे हैं और मैं धर्मेश का ही हूँ और ये सारी दुनिया भी वही है, धर्मेश ही है और धर्मेश के द्वारा ही सब कुछ है। और दूसरा मतलब होता है कि जो दिखाई दे रहा है या क्षण भंगुरता है, जो मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, उसको मेरा मेरा कह के हम लोग चलते रहते हैं, संभाल कर रखते हैं और उसको हिफाजत करते रहते हैं।
उसी मेरा मेरा बोल के लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जैसे कि खेत है, खलिहान है, या और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। धन है, दौलत, सब कुछ यहीं छूट जाना है। शरीर भी मिट्टी में ही चले जाना है। हमारा जो आत्मिक रूप से धर्मेश का जो अंश है, वही धर्मेश का अंश ही जो है वो धर्मेश से हमें लिप्त हो जाना है, धर्मेश का संग होना है। तो यहाँ पर हम लोग को इस वास्तविकता को जानना होगा, इस सत्य को समझना होगा, और सत्य को जानने के लिए हम लोग का जो पूर्वज जो बताए हुए हैं, श्री सीता नाले से जो पूर्वज है वो सब कुछ हम लोग को बताए गए हैं, सब कुछ बताए हैं कि हम लोग को काम करना चाहिए। पर हम लोग को अपने धर्मेश को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। धर्म कंडों से भी यही चीज़ को बताया गया है। और उसके बाद में हम लोग का जितना भी जो पूजनीय स्थल है, सृष्टि स्थल है, वहाँ से इसी महानता को बताया गया है। तो ये दर्जी झाड़ी का जो वीडियो है उसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ बुधवा उरांव की अगुवाई में, पाहन की अगुवाई में और विनीता धर्म पाहन की अगुवाई में बेहतरीन तरीक़ा से प्रत्येक बृहस्पतिवार को विनती भजन और प्रार्थना हो रहा है। जय धर्मेश।